Welcome to VH Classes. New concept, new study. Get ready to learn something new today. आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण योजना लाडो प्रोत्साहन योजना, जो एक महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है, वर्तमान में ये बहुत ही चर्चित है, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लाडो प्रोत्साहन योजना क्या है, क्या पात्रता है, किस विभाग की है, कब शुरू की गई थी, इसमें क्या होता है। ठीक है, तो हम बात करें लाडो प्रोत्साहन योजना। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है वो 1 अगस्त 2024 को हुई थी, लेकिन ये पूरे भारत मतलब राजस्थान के अंदर, राजस्थान की योजना है तो ये राजस्थान में लागू हुई थी 14 दिसंबर 2024 से पूरे राजस्थान में लागू की गई थी। बात करें इसके नोडल विभाग की, तो नोडल जो विभाग है वो महिला एवं बाल विकास विभाग, या हम बात करें महिला अधिकारिता विभाग की है योजना है। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है वो है राजस्थान में बालिकाओं के प्रति जो समाज में सकारात्मक सोच है वो विकसित करना तथा उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार लाना। मतलब ये योजना बालिकाएं हैं, जो लड़कियां हैं जो कि समाज में रहती हैं, समाज का इनके प्रति जो दृष्टिकोण है और शैक्षणिक जो मतलब शिक्षा से संबंधित जो भी स्तर है इनके स्तर में सुधार लाना है। ये हमारे राजस्थान सरकार का ये पोस्टर जारी हुआ था, जिसमें दे रखा है कि 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उसके बाद हम बात करें इसकी जो पात्रता रहने वाली है वो रहने वाली है बालिका का जन्म राजकीय चिकित्सा संस्था अथवा जननी सुरक्षा योजना के लिए अधिस्वीकृत निजी चिकित्सालय संस्था में होना आवश्यक है। साथ ही प्रसूता का राजस्थान की मूल निवासी होना भी जरूरी है। मतलब जो माँ है वो मुख्य रूप से राजस्थान निवासी होनी चाहिए, और जो बालिका का जन्म है वो राजकीय मतलब कि सरकारी अस्पताल या जननी सुरक्षा योजना, क्योंकि यह पहले जो योजना थी लाडो प्रोत्साहन योजना, यह है हमारी जो पहले राजश्री योजना थी उसी की ऊपर यह चलाई गई है। ठीक है, और इसके अंदर पहले 1 लाख रुपए दिए जाते थे, यहाँ पर 1.5 लाख रुपए थे, पहले 1 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन 8 मार्च 2025 से इसमें 1.5 लाख रुपए कर दिए गए हैं। पहले 1 लाख रुपए मिलते थे, अब 1.5 लाख रुपए कर दिए गए हैं। ठीक है, लाडो के जन्म से पढ़ाई तक हर कदम सरकार का साथ। ठीक है, इसमें सहायता जो राशि मिलती है वो मिलती है 7 किस्तों के अंदर 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि। ठीक है, अब वो किस प्रकार मिलती है, कैसे मिलती है, ये हम देखने वाले हैं। बालिका के जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु पूरी करने तक राशि का भुगतान 7 किस्तों में किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें बात करें पहली जो किस्त होगी वो बालिका का जन्म होने पर 2,500 रुपये दिए जाएंगे। पहली जो किस्त है वो बालिका का जन्म होगा। यह है लाडो प्रोत्साहन जो योजना है वो सिर्फ बालिका के जन्म के ऊपर है। ठीक है, बालिका के जन्म पर पहली किस्त 2,500 रुपये। ठीक है, फिर दूसरी किस्त जो मिलेगी वो 1 वर्ष की आयु और जो समस्त टीकाकरण होता है वो पूर्ण होने पर फिर से 2,500 रुपये दिए जाएंगे। दूसरी किस्त, पहली किस्त 2,500, दूसरी किस्त 2,500। तीसरी किस्त की बात करें तो पहली कक्षा में जब प्रवेश लेने पर, ओनली प्रवेश लेना है, उस टाइम में 4,000 रुपये मिलेंगे। चौथी किस्त छठी कक्षा में प्रवेश लेने पर, 5वीं उत्तीर्ण की और छठी कक्षा में प्रवेश लेने पर ही, उत्तीर्ण करने पर नहीं है, यह प्रवेश लेने पर है। छठी कक्षा में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपये मिलेंगे। 5वीं जो किस्त है वो 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 11,000 रुपये मिलेंगे। और छठी जो किस्त है वो 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर, ये ओनली प्रवेश लेने पर है। यहाँ पे ना 10वीं उत्तीर्ण करने की बात कही गई है, ना 12वीं उत्तीर्ण करने की बात कही गई है, ना छठी कक्षा उत्तीर्ण करने की बात कही गई है। यह ओनली प्रवेश लेने पर है। पहली कक्षा में प्रवेश, छठी कक्षा में प्रवेश, 10वीं कक्षा में प्रवेश और 12वीं कक्षा में प्रवेश। ठीक है, जो पहली 6 किस्तें हैं ये ओनली जब बालिका के वयस्क होने तक पहली जो 6 किस्तें हैं बालिका के माता पिता या अभिभावक के बैंक खाते में
भेजी जाएंगी और 7वीं किस्त बालिका के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरित की जाएंगी। ठीक है, जो 7वीं जो किस्त है, स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, मतलब फाइनल एग्जाम उत्तीर्ण करने के बाद 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और जो 7वीं किस्त है वो बालिका के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित की जाएगी। पहली 6 किस्तें माता पिता या अभिभावक के बैंक खाते में आएंगी। 7वीं किस्त है वो बालिका के खुद के अकाउंट में भेजी जाएगी। ठीक है, इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो याद रखनी है कि पहली किस्त कितने की है, कब दी जाती है, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं किस्त कितने कितने रुपए की है और कब कब प्रदान की जाती है। एग्ज़ाम के अंदर में क्या पूछा जाएगा, स्टेटमेंट के रूप में दिया जाएगा। जब यहाँ पे किसी में मतलब किस्त को स्थान बदल दिया जाएगा या फिर रुपए को कम लिख कर दिया जाएगा, तो इस प्रकार इसको पूरा संपूर्ण तरीके से याद रखना है। अब मैं एक बार इसके शॉर्ट में कैसे याद रखना है इसको, ठीक है, तो वो मैं एक बार यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना। बात करें इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1 अगस्त 2024 को और संपूर्ण राजस्थान में यह 24 दिसंबर 2024 को लागू हुई थी। पहले यह राजश्री योजना के रूप में कार्य करती थी, फिर इसमें लाडो प्रोत्साहन योजना। पहले इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन 8 मार्च 2025 से इसे 1.5 लाख रुपए कर दिए गए। ठीक है, और पात्रता आप जानते ही हो, और इसका जो नोडल विभाग है महिला अधिकारिता विभाग। ठीक है, टोटल 7 किस्त दी जाती हैं और 1.5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, बात करें फर्स्ट जो किस्त है वो बालिका के जन्म पर 2,500 रुपये। सेकेंड किस्त की बात करें एक वर्ष और टीकाकरण पूर्ण होने पर 2,500 रुपये। थर्ड किस्त पहली कक्षा में प्रवेश पर 4,000 रुपये। उसके बाद हम बात करें चौथी किस्त 6th कक्षा में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपये। 5वीं किस्त की बात करें तो 10th कक्षा में प्रवेश लेने पर 11,000 रुपये। 6वीं किस्त की बात करें 12th कक्षा में प्रवेश लेने पर 25,000 रुपये। और 7वीं किस्त की बात करें स्नातक उत्तीर्ण करने या पूर्ण करने पर, साथ ही 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 1 लाख रुपए। पहली जो 6 किस्तें हैं वो माता पिता या अभिभावक के बैंक खाते में, और जो 7वीं किस्त है वो खुद बालिका की बैंक खाते में।
ये हमारी योजना है शॉर्ट रूप में। आपको इस प्रकार से शॉर्ट तैयार याद करना है, लिखना है। मैं ये जो शॉर्ट तरीके से बनाए हुए हैं इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और इसको याद रखिएगा इसी प्रकार शॉर्ट रूप में, ठीक है। तो ये हमारी योजना थी। आगे हम किसी और दूसरी योजना की बात करेंगे दूसरे वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।